से लेकर दूर से लोग आ रहे, कितनी परेशानी का है। आपका समय ये तूफान नहीं था, बाद में हुआ ये। तभी तो बोल रहे हैं, ये तो 5 ही साढ़े नहीं मेरे को लोग बहुत दूर दूर से लोग आ रहे। मैं तो बात समय से इधर ही करती हूँ, वो निरंतर होती है। घर में अगर घर का काम तो हमें छुट्टी में करेंगे, काम छोड़ तो कभी भी शांति नहीं मिलेगा। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। कभी आप सपने में भी नहीं सोचना, हजारों किताब पढ़े, कुरान पढ़े, सब कुछ पढ़े, आपको एक अक्षर ज्ञान का नहीं मिलेगा जब तक कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। करेंगे रह रहे नित्य अवश्य करनी है, कर्म है, उसका त्याग कभी भी उचित नहीं है। बीमार को बीमार करने का शक्ति आप में होना चाहिए। दुख तो दुख आपके पास क्या, आपका घर में क्या, आपका आस पड़ोस कितनी, अभी कम से कम 6 किलोमीटर दूर तक कम से कम 40 साल से आ रहे, 5-6 किलोमीटर तक स्थान नहीं है दुख का। आपका आपका बोले मेरे को तो पता है, मैं तो जन्म से मेरे को संसार का पता ही नहीं है। मैंने अपना आंगन तो कभी भी देखा ही नहीं। और मैंने सोचा जब 10-15 साल का था तब उससे पेड़ पौधा ज़्यादा अच्छा लगता था। अब पेड़ पौधे को देखकर पीपल करने नहीं था, नीचे के घरे में दूर से दूसरा वृक्ष को पीपल को शुरू से जल देते थे। ये नीचे का घर अभी इधर 5 साल हो गए शायद पीपल आ गया, उधर शायद गमले में रखा या नहीं रखा, पीपल तो दिखता नहीं था। पीपल घर के अंदर आ गया, सारे पौधा भी खिड़की खोलते अंदर आ रहे, दूर से बाहर नहीं जाता ना, पौधा खुद अंदर आ गया। अगर आप देखेंगे जरा होंगे, दुख विरक्ति योगी ब्रह्मा स्वरूप अति उत्तम आनंद को प्राप्त होएगा। कभी सुना है दुख को दुख होगा? से बात तो हो रही है, हालांकि एक प्रसंग में सोचे तो 3-4 भजन के सुनने का ये सोचा ये इस महीने में वापस आएंगे, नहीं अगले महीने, इसी महीने इतना कम दिन के भाई हाँ कभी टाइम बचता है ना, इसलिए बात अच्छी तरह से हुआ नहीं है। मुझे सबसे महंगा जिंदगी में कोई भजन, टीवी, क्वार्टर नंबर या कोई चीज संसार का पता नहीं। मैं पति के अलावा कोई भी चीज, कर्म तो करना ही है। कर्म तो नित्य अवश्य करने कर्म है, उसका त्याग कभी भी उचित नहीं है। नित्य अवश्य करने कर्म है। घर में जो जबकि आपका घर का लोगों को ठीक रहे ना, भगवान तो आपका घर का लोगों को ठीक रखेगा। घर का लोगों का आचरण भी घर में रहने वालों को बांधता है। घर में अगर कामचोर रहता है ना, या तो वो कामचोर को दूर होना चाहिए। नित्य अवश्य करणीय कर्म है, उनको थोड़ा करना जरूरी है। आपने 18 अध्याय तो पढ़ा है, अज्ञान से किया हुआ उसका त्याग तामस त्याग है। तामस त्याग बताते हैं, हमसे नहीं करवाता। घर का काम तो मुझे छुट्टी नहीं करेगा, मैं आपको पहले से बोल रखा। घर का काम तो आप कर्मेंद्रियों से कर रहे हैं ना। आपको तो ऐसे बोलना है सब आराम करो। अभी तो आपसे ऐसे कोई करवाएंगे नहीं, वो आपने बहुत ज्यादा कर्म दिया है ना, तो अभी उनको मौका देना है, बाकी लोगों को भी मौका देना है ना। अगर आप जबरदस्ती उनको भी कर्म से आप 50 किताब पढ़े, कुरान पढ़े, कोई पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यथा भी तो चंदन का लकड़ी उठाता है ना, बात लकड़ी से नहीं होता। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। जब तक आप अवश्य करनी है
कुछ भी नहीं है। हर घर का लोगों को मौका देना है, उनको करना है तब है। लेकिन आपका घर का अंदर रहने मात्र से आपको तो 40 साल हुए कम से कम 1 किलोमीटर तक आपका बत्ती का प्रभाव पड़ना चाहिए। पता नहीं कितना आपका आस पड़ोस कुछ किलोमीटर तक शांत है, वैसे होना चाहिए। देखो बत्ती का ऐसा ही है। पहले तो आपका आपका घर आसपास का एरिया कुछ दूर तक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, फिर कुछ एक गांव तक, इतने डिस्टेंस तक, उसके बाद और दूर कहीं, फिर एक स्टेट दूसरा स्टेट, बाकी बहुत सारे आसपास का स्टेट, एक एक फिर जहाँ रहते हैं भारत में। उसके बाद वायु भगवान ने आपका फेवर करते हैं, वायु देवता वायु वेग से समुद्र का पार कर अभी हमारे ये जो कर रहे समुद्र पार कर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। जबकि पहले भी बहुत सारे लोग ये करने के लिए कोशिश की। अंशु का बेटी आज से 20-25 साल ये करने के लिए कर आया था। देखो मैं तो उनको मना किया, अंशु बैठिएगा। मैंने कहा देखो मुझे इस संसार में कोई भी चीज का, इस संसार का, इस लोग के मुझे परलोक का पदार्थ नहीं चाहिए। आप है ना कभी कोशिश नहीं करना। मैं किसी संसार का, इस लोग के परलोक का पदार्थ से भी मेरे को खुशी नहीं है। आपके सामने मैं नॉर्मल होकर प्रवचन कर रहे, मेरे घर के बात घर का ही लोगों को पता है। आप क्या जाने, आपको तो बिल्कुल पता ही नहीं है। पता होने में आपको तो भक्ति से आप मग्न हो जाएगा। घर का काम आप छुट्टी नहीं करेगा। आपने कभी घर का लोगों को बोला तुम सुबह अपना बच्चों के साथ पिकनिक बनाओ? मैं बहुत पहले से बोलता था तुम एक खाने का टाइम है, तुम्हें 5 स्टार होटल से ज्यादा खाना खीर समेत, अब बताओ खीर बनाने में कोई टाइम लगता है? मैं बोलते कोई बड़ी बात है। घर का लोगों को अगर मीठा पसंद है, आप रोज खीर बना सकते हैं। कितने मिनट लगता खीर में? रोटी में कितने मिनट लगेगा? कभी काम चोर नहीं बनना, कभी सोचना नहीं है। काम नहीं है धोए हुए कपड़े को दोबारा खोलो, खाली बैठे प्रमाद करते सकता आलसी निंद्रा प्रमाद, ये आपको भक्ति मार्ग का रुकावट है। लेकिन जब गृहस्थाश्रम में सौंपने के बाद आपका अस्तित्व मात्र में बहुत किलोमीटर में बोल लें, कितने किलोमीटर, कितने डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पूरा भारत में। अभी ये तो 25 साल पहले मेरे पास आए, मैंने मना किया उनकी, मुझे नाम नहीं चाहिए। मेरे अंदर की बात, अगर आप लोग जितने इधर आ रहे हैं एक ने भी एक सिंगल बात नहीं समझा, मुझे ये पता चलता है आपका मन में आनंद आता है। आप तो इसीलिए आ रहे है ना। मन को आप जितना मर्जी 56 भोग बनाओ, वो सिर्फ पेट के लिए, शरीर के लिए। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा। लेकिन वाणी में आप कुछ करते हैं लोगों को। वाणी तो आपको जन्म मरण से मुक्त होकर आत्मा परमात्मा के साथ, तुम्हारा वो तो तुम्हारा स्वरूप है, आत्मा परमात्मा के साथ मिलेगा। तो वाणी का निग्रह, मीठी और विदाहरी वाणी बोलो। वाणी से ही भगवान तो बाद में अवतार होता है, भगवान का अवतार पहले नहीं होता, वाणी से होता है सबसे पहले वाणी। मैं आपको हितभरी वाणी बता रहे हूँ हमेशा। कड़ू वचन जितना भी आप बोले, आपका सत्य का उधर जगह नहीं होगा। आपका सत्य का आंशिक शक्ति शरीर से निकल जाएगा, क्योंकि आपने क्रोध किया है ना। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार है। अभी आप इसलिए आ रहे हैं ये प्रवचन में, आप इस टाइम आप संसार का या घर का बारे में सोचते नहीं है। आप गृहस्थाश्रम है, परिवार है, सब कुछ है। आप इस टाइम तो मेरा प्रवचन आपका मन को आनंद मिल रहा है ना। आपका तो 3 पीढ़ियों तक कवच है ये। अगर आपने घर में अगर निकम्मा बने, प्रमाद करता है, व्यर्थ चेष्टा
बढ़ने वाला लोग दिख रहे। वृद्धावस्था, बाल यौवन, वृद्धावस्था, अभी आप देख रहे ना, कोई ना कोई बहाना बनाकर सबसे अच्छा वक्त दिखता था, वो भी गायब हो गया। उनका कभी अंग निकालना, कभी दंत निकालना, टांग निकालना, कलेजा निकालना, बहाना बनता तेरा कलेजा निकालना, इसीलिए मैं नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहे? कलेजा निकाल रहे। ऐसे थोड़ी होते हैं। तुमने कभी कलेजा देखा भी है? तो तेरे पास भी पीठ है, तुमने पीठ देखा कभी? ये तो नहीं बोलेगा मेरे पास पीठ नहीं। पीठ तो आने सबके पास नहीं है, सबके पास पीठ है। पीठ कोई नहीं देख रहा, आपको आने नहीं दे रहा। प्रवचन से, भक्ति से भगवान का हिम्मत नहीं है। भगदन तोरा में गुड़मनी है, भगवान को हिम्मत नहीं है। आपको दुख दैन्य का कोई स्थान नहीं है। अभी आप जबरदस्ती आ रहे या आ रहे, लेकिन क्या नित्य नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्म योग योगी त्रय का दायित्व मेरे ऊपर। नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्म योग का योगी त्रय का दायित्व मेरे ऊपर है। तुम्हारा पीढ़ियों तक तुम्हारे घर में खाली कोई बैठता है, वृद्धावस्था में तू भक्ति में मग्न हो जाए निरंतर। तुमको रोटी भी कोई रखेगा ना, रोटी रखेगा, पहले तुमको देखना पड़ेगा ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। एकदम आप रोटी नहीं खाएंगे, पहले आपको निरीक्षण करेंगे क्या चीज पड़ा है इधर। लेकिन मैंने आपको पंचांग और मंत्र दिया है। भगवान को आपके पास ऐसे भगवान थोड़ी खिलाएंगे पिलाएंगे, आपका खुद चुस्त है खाने पीने में। पवित्र गंगा जल भी कंठ के नीचे जाएगा, क्या होगा सबको पता है ना, क्या होगा उसका। गंगा जल पवित्र है, लेकिन पवित्र गंगा जल भी कंठ के नीचे जाएगा। पता है ना कौन सा फैक्ट्री है ये शरीर पे लगा हुआ है, ठीक है। आप तो नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, चिंदे आनंद, आध्यात्मिक आनंद। आपको बच्चे को करतूत देकर आपको पता चलेगा ये कौन सा प्रभाव है। सत्ययुग का प्रभाव है। आका पूत कबूत तो कम सम संचय, पूत सबूत तो कम सम संचय। अगर तेरा अच्छा बच्चा है, तुम्हें ज्यादा योजना बनाने का कोई जरूरत नहीं है। घर का बड़े बड़े लोग अति मिथ्या कर रहे, प्रमाद कर रहे, खाने के लिए जगह हुआ, उनको देकर आपको हमेशा 7 बार ना तो नहीं सकता जल छिड़के खाली बढ़ने वालों को, या तो वो निरंतर भक्ति में मग्न होकर लीन होकर निरंतर नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्म योग योगी त्रय के मेरे ऊपर नित्य तू नित्य मेरे को ध्यान करते। भगदन तेरा मुकुटमणि है, भगदन तो मेरा मुकुट में बैठता है। तू मेरा स्वामी, मैं तेरा सेवक, मैं तेरा सेवक हूँ। भगदन तो मेरा मुकुटमणि है। आपका सुख दुख शरीर से लेकर होता है, सुख दुख से परे होकर जो नित्य रहता है, नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, चिंदी आनंद, आध्यात्मिक आनंद। आपको एक आनंद सागर में गोता लगाएंगे, आपको चारों तरफ आनंदी आनंद है। आपको संसार का पता नहीं है। जिस समय तेरे बुद्धि ये मोहरूपी दलदल को पार, जबकि ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये तेरा बुद्धि मोहरूप दलदल को पार हो जाएगा। उस समय तुमने सुना मोहरूपी दलदल को पार हो जाएगा। अभी तुम बोला मेरे को काम है, 18 साल हो गए केरला गए हुए। आपको पता है ना कितना इन्होंने देखा है, क्या नहीं है। देखने और बोलने में बहुत फर्क है। देखा हुआ चीज है, देखा हुआ चीज है, क्या नहीं है। लेकिन मुझे को देखकर मैं अलग तो लेता ही नहीं है। लेकिन मेरे पास तो बहुत सारा चीज है, मैं अपना दूसरों को दे रखा। मैंने तो आपका पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अभी भी बच्चे सोच रहे थे तुमको मेरा प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं समुद्र में बंदे नदी साथ नदी बोट भी है, घर में बोट भी है। ये गंगा इन्होंने
लेकिन मेरा बच्चा बोलता है हमको दुनिया से भगवान से कोई मतलब नहीं है। 3 दिन पहले ये बता रहा था, मैं जितने इनको ये समय ले रहे हैं ना, उनका 1/4 समय में फैमिली मेंबर उनको को नहीं दे रहे। अभी मैं तैयार होकर मैं दरवाजा बंद करने के लिए आवाज़ दिया है, यही मेरा आवाज़ है। हाँ बताओ, इतना आंधी तूफान अभी थोड़ा 5:30 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैं बाहर दिया हवन कर हवन कुंड देखता है ना, तब देखा है, तभी मैं बाहर देखती हूँ, वैसे नहीं। मैं तो निकला अभी है, बोलता है आज ने मेरे को कमलेश से मेरा बात नहीं होता है। ये कमलेश नहीं आते दूर से, कमलेश और आशा बहुत दूर से आते हैं, दूर दूर से जो आता है सकता है उनका। अब जबकि मेरा कोई बात भी नहीं है कमलेश का, मेरा कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है आप मेरे से बात करना। मेरे साथ जितना दूर दूर रहता है ना, मैं याद उनको करता है। पास में आकर मेरे सामने कोई ना आए, कभी भी कोशिश नहीं करिए मेरे को रोज मिलने का। आप किस से मेरे को रोज मिलने का सोच रहे वो, पहले मैं अपना कर्तव्य करता हूँ, नौकरी करता है। नौकरी में आपने मुझसे पटका देखा कभी? कंडीन देखा है? नहीं देखा, नहीं तो आपको पता ही है। आप मेरे किस हक से मेरे को रोज मिल रहे? वो तो मैं नौकरी था, नौकरी करने का जरूरत नहीं। मैंने नौकरी में 20 साल का उम्र से लेकर अभी तक हर महीने पैसे दूसरों को देता है। वो मैं खुद तो पोस्ट ऑफिस बैंक चोरों को मेरे को समझ नहीं है कि मैं कभी गए भी नहीं है। उस टाइम जाकर सहारा लेना करता लोगों का भी, किसी से भी चाहिए भी तो उनको है, मेरे को क्या। मैंने तो पैसे में मुझे याद नहीं मैंने कब हाथ लगाया, कभी देखा भी। मुझे आप लोग इस लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से जितना ही भक्ति से आपको मेरे को बड़ा खुश कर सकता है। मेरे को इनका मैं सोचा बाहर का सत्संग में ये 3-4 भजन सुने। आप रेडियो सुनता है, भजन सुनता है, टीवी देखता है। मैं अपना जीवन में कभी टीवी क्या चीज है ये पता नहीं है। ये तो पता है 4 कमरे में टीवी लगा रखा है, 4 कमरे में टीवी। मैं तो एक कमरे से ज्यादा, एक कमरे क्या, मैं अपना पूजा रूम में टीवी अभी सब चीजें लगा रखा सामने बैठे। अब वो सोच रहे ये सत्संग ही बड़ा भाग्यशाली है। देखो मैं उनसे ये पूछ रही मैं घर में रहूं या नहीं रहूं, है ना। गुफा में तो फिर भी आपका चिड़िया दिखता है, मैं चिड़ियों को भी नहीं देख रहे। रास्ते में जो चिड़िया दिखता है वही चिड़िया है, वो स्टेज चिड़िया दिखता भी नहीं है 84 लाख की गोली में। ये किसी ना किसी ने आकर मेरे को पता चलेगा, कोई भक्ति इधर कर रहे कोई, ये एक कमर आपको घिसक जाएंगे यहाँ से, वो मुझे पता है, पक्का पता है। ये कोई ना कोई इधर 1-2 लोग है। स्थिति लाभ से अधिक लाभ को बड़ा नहीं मानता, भारी दुख से भी स्थिति को नहीं छोड़ता, तब उस संयोग से रहे स्त्री का योग समझना चाहिए। ये योग बिना घबराए वो निश्चय के साथ चलना चाहिए। अब बोलता है मैं मेरे का काम पड़ गया, मेरे से बढ़कर कोई काम नहीं, मैंने सारे चीजों को भगवान के भरोसे में छोड़ दिया। प्रॉपर्टी है, ये है, मुझे पता है इतने न्यायगार, ये लैंड टैक्स वगैरह देने का काम मेरे को कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ सत्संग का पता है। बाकी करते थे जो करने वाला लोग जो करे या ना करे, कई साल का देना पड़ेगा लैंड टैक्स वगैरह। धरती सारा सामान उधर है, पर सारी चीजें उधर है। आपको बोलेगा आज है ना मेरे बच्चे को गिरने लगा, मैं आज छुट्टी पर हूँ, आपको तो डराएंगे। आप कौन सा नित्य भक्ति कर सकते हैं? आपके घर का लोग, बड़े लोगों को देखो, ये बड़े बूढ़े लोग घर का भक्ति कर रहे, घर में भक्ति कर रहे, शांति में रह रहे, एकाग्र चित्त में रहता तब तो ठीक है, तो उन्होंने इतना काम कर दिया। अगर रोटी वो 2 बार रोटी खाने की जरूरत भी नहीं है। भोजन तो मैं तो मेरा तो बात किसी से होता नहीं। मैं अपना निरंतर भक्ति में, या तो मेरे को भूख लगता है या तो प्यास लगता है। घर में अगर मेरा बिना कोई नहीं खाएगा, उनको लेकर देखा, वो मुझे शिवू को पता आधा रोटी किस तरीके से खड़े होकर खिलाता, बोली वो प्यास नहीं होता, वो तो प्यास नहीं है। लेकिन
ये बात आप जानते हैं। मैं तो बोले मेरा टाइम का बचत हो गई, इनको दरवाजा जोर से बंद न करना पड़े, टाइम से जाना है। आप कम से कम लोग भक्ति पहले वही आओ जो कभी कभी अभी एक दिन नहीं आया ना, आपने आया नहीं है, वो कम से कम 6 महीने मत आओ इधर। मैं अभी सीरियस नहीं हो रहे, मैं अभी स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे, अभी मैं देख रहे ये कौन सा खेल तमाशा हो रहा है क्या। मैं ऐसे पागल हूँ, मैं हमेशा आ रहे, मैं जिस आदमी इधर भक्ति करते उनके लिए आ रहे, बाकी सब हट जाओ। आपका दुख कहाँ से आया है? दुख को मैं बोलिए, दुख को दुख होगा, दुख विरहिणी होगी, दुख को दुख होगा, दुख विरहिणी होगी, ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। वो कम्युनिस्ट दूर से आते हैं, जबकि मेरा कोई बातचीत नहीं है, दो दुखी है, शरीर से पीड़ा है, उन्होंने अपने सिद्धांत के लिए अपनी जगह इधर रहते थे, अपनी जगह से हिले क्यों? तुम तो बेटे का गुलाम है, घर का लोगों का गुलाम है, तुम्हें इस धरती में किसी को हिम्मत है एक बार भी कुछ बोलने का? इतनी हिम्मत तो नहीं है। सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्वदेहों पर भरपूर है, वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। तू भक्ति के लिए कहीं फटक रहे तो मूर्ख है, अज्ञानी है, बेवकूफ है। भक्ति के लिए नहीं जाया, तू इंद्रियों को सुख के लिए जा रहे। भगवान तो कभी न कभी सोच दिमाग देगा, तू मेरे लिए नहीं आ रहे, तू नाच कूदने के लिए जा रहे या दिखावटी करने के लिए जा रहे। सांस तो हम कम से कम ले रहे, अभी हमको पता नहीं हम सांस कब ले रहे। हम अपने ऐसे मग्न में हो रहे, इतनी मग्न है, लंबी सांस ले लेते, फिर पता चलता ना, पता चले सांस भी होंगी। इतने आनंद है ये तो आपको मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं आपको बार बार बोल रहा, आप इतने कष्ट न करें। सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्वदेहों पर भरपूर है। आप अपने अपनी जगह बैठ जाओ। अपने घर का लोगों को अगर आलसी निद्रा वाला घर में ये खाली बढ़ने वाले लोगों देखो, मैं महान पापी है, खाली बढ़ने वाला प्रमाद वर्त चेष्टा आलसी निद्रा कोई करे, आपका भक्ति के शक्ति के अनुसार वो उड़ेगा आसमान में। आपके सामने हिम्मत नहीं है प्रमाद वर्त चेष्टा आलसी निद्रा तामस कर्म है, बताता ना, 1000 बार बताया। उसका आपका 3 पीढ़ियों का बदल होगा। आप अगर भक्ति कर ही रहे तो ठीक है, मग्न हो जाए तो ठीक है, इंद्रिय होते हुए इंद्रियों से परे होकर नित्य आनंद शांतानंद में रहो तो ठीक है। आपके घर के अंदर भक्ति छोड़कर प्रमाद भक्ति चेष्टा तामस कर्म है, हिम्मत है किसी को तामस कर्म वालों को? आप 1000 कोशिश करो, जो प्रणाम मेरे को करता है ना कुछ लोग, जिसका अंदर से पवित्र आत्मा है, वो एक ही बार फोन कर मेरे को मिलता है। ये प्रणाम करने वाला 4 घंटे भी कोशिश करो, मेरे को प्रणाम नहीं मिलता। क्यों? सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्वत्र आपका करतूत को देख रहे, वो आपका करतूत को देख रहे। आपके घर में प्रमाद खाली बढ़ने वालों की इतनी हिम्मत है, मैं डंडा भेजूं या नहीं भेजूं? भेजूं? आपके घर में प्रमाद वर्त चेष्टा खाली बढ़ने वालों की इतनी हिम्मत है, इसका मतलब आप तो खुद भक्ति नहीं कर रहे। आपको पता है ना, खोली को देखकर बाद में उनका मदन लोग खड़ी हो जाते थे, उससे मेरे बहू को कुछ हुआ, मेरे पास आने का नहीं, आने के बाद फर्क पड़ा है ना। अभी आप कामचोर, आपको पता है, मैं सबको देख रहे, कामचोर कौन है? तो ये हुए कपड़े को दोबारा धोलो, चलो उठो, इनको टाइम हो गया। तो ये हुए कपड़े को दोबारा थे, तो आपको कामचोर या तो निरंतर आपको पता नहीं चलता, रोटी को एकदम देखते रोटी नहीं लगेगा, आप ऐसे भक्ति में मग्न हो जाता है। देखो मुझे पता है घर का काम तो कोई काम ही नहीं। अब मैं बोल रहे तुम सारे हट जाओ, 50 लोगों का मैं खाना बनाऊंगा, मैं आपका शुरू से ये बात बोल रहे ना, लेकिन करवाने को तैयार नहीं करता। तुम तो बहुत काम किया इस 20 साल, जब फिर मैंने अपना घर में किचन नहीं देखा, दिखाता नहीं था तेरे में, ये चोरी हो गए घर के अंदर।
आपके घर में बड़े बड़े लोग खाली बैठते अगर भक्ति कर रहे मगन हो रहे एकांत सेवन मिता खाली ध्यान योगी तो अहंकार भेल घमंड। मैं तो बोले आपको कम से कम लोग होगा मेरा टाइम का वैसे तो मैं एक दो भजन सुने इसका। अब मेरे को मैं सोची ये चली गई मैंने सोचा कल सत्संग है बाहर का संडे मुझे संडे मंडे दिन कौन सा थोड़ी पता चलता है। अभी मैंने को बैठे हुए मैंने को नंदिनी का याद है नंदिनी चली गई अभी ये संडे सोच रहे 3-4 भजन ये सुने पता नहीं ये गई नहीं इसलिए आप आनंद में रहो। आप कम से कम लोग आओ भक्ति कर रहे हैं वही आओ मेरा टाइम का ध्यान करो लाइन में खड़े होकर मेरा टाइम ही तो खा रहे इसलिए शनि पशु देखो पाकर ईश्वर की आज्ञा में रहो।